दोस्तों समझिए, आप क्या कर रहे हैं, आप जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात कर रहे हैं तो ये ब्रह्मांड है इतना बड़ा और आप हैं इतने से। ये सुपर हाई इंटेलिजेंस है, सुपर हाई इंटेलिजेंस मतलब हायर इंटेलिजेंस है ये, ओके। और हमारा क्या नाम है, हमारा क्या काम है? हमारा काम है, हम तो इतने से हैं, चिंदी से, हमारा काम है हमें इस हायर इंटेलिजेंस के साथ तालमेल बैठाना। हमारा इस हायर इंटेलिजेंस के साथ तालमेल बैठाने का काम है, हमारा इस हायर इंटेलिजेंस के हिसाब से चलने का काम है। लेकिन आज आप में से 90% लोग जो दुखी हैं वो इसलिए हैं क्योंकि आप इस हायर इंटेलिजेंस के अगेंस्ट जा रहे हो, आप इसके अगेंस्ट जा रहे हो। आप कहोगे कैसे? पहली चीज, मीट ईटिंग। मुझे बताइए हायर इंटेलिजेंस में कौन सा ऐसा प्राणी है जो अपने नेचुरल खाने को छोड़ के अननेचुरल खाना खाता हो? बकरी के लिए घास बनी है, बकरी घास खाती है। शेर के लिए बकरी बनी है, शेर बकरी को खा जाता है। आप मनुष्य हैं, आपके लिए प्रकृति बनी है, प्रकृति ने फूल बनाए, फल बनाए, आपके लिए मेवा बनाया है, आपके लिए अनाज उत्पन्न करने का तकनीक बनाया है, आपके लिए वही है, आपके लिए मांस खाना नहीं है। आप कहते हो नहीं नहीं सर ये तो गलत बात हो गई, कल से आपके सेशन में ही नहीं आना आपने को, तो बताओ कोई बात नहीं है। आप हायर इंटेलिजेंस के अगेंस्ट जा रहे हो। प्रकृति का काम है पोषण, प्रकृति का काम है देना, आप ले रहे हो। आप भक्षक बन रहे हो, रक्षक नहीं बन रहे हो, आप भक्षक बन रहे हो। एंड आप फिर कहते हो मेरे साथ मिरेकल क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि आप ही ब्लॉक डाल रहे हो, आप ही ब्लॉक डाल रहे हो। मैं पूरी कंपनी में 1 साल बहुत मेहनत करके काम करूं और 10 दिन बहुत ही बुरा काम करूं, ऑब्वियसली मैं 1000 कस्टमर बनाऊं, उनको दिल से सींचूं और उनको कम से कम 100 सेशन बहुत अच्छे दूं, 2 सेशन इतने खराब दे दूं कि उन सभी का दिल टूट जाए। अगले दिन से कौन आएगा मेरे पास? मैं कहूंगा नहीं नहीं मैंने तो 100 सेशन अच्छे से किए थे यार, इतना अच्छा किया था, लेकिन आपने 2 सेशन बहुत बेकार दिए, लोगों को पसंद नहीं आए। मैं कहूं मेरे दोस्त के लिए मैंने इतना काम किया, 5 साल से बहुत जबरदस्त काम कर रहा हूं, और एक दिन आपने छोटी सी चीटिंग कर दी, 1 रुपए की चीटिंग कर दी और दोस्त का दोस्ती टूट गया। आप कहोगे यार ये मेरा भूल गया दोस्ती इतने सालों का, मैंने इतने अच्छे काम किए। दोस्तों ये प्रकृति हायर इंटेलिजेंस है। आप बहुत सारे ऐसे काम करते हो जिससे कि आप प्रकृति के विरुद्ध जाते हो। जैसे कि प्रकृति का हर एक प्राणी सुबह 5 बजे के पहले उठता है, पिछले हजारों सालों से मनुष्य भी 5 बजे के पहले उठता है, और आपने सुबह 9 बजे उठने का, 8 बजे उठने का, 7 बजे उठने का कार्यक्रम बना लिया। एंड ये हम सभी लोग आधुनिकता के नाम पे प्रकृति के विरुद्ध जा रहे हैं। हायर इंटेलिजेंस जिस डायमेंशन में काम कर रही है उसके बहुत अगेंस्ट जा रहे हैं हम लोग। एंड मैं भी कभी कभी, मुझे पता है कि मैं जब 2019 तक लेट उठने में बड़ा प्राउड फील करता था, क्योंकि आधुनिक लोग थे ना, हम तो नाइट में काम करते थे, दिन में सोते थे। तो प्रकृति के हम जैसे जैसे विरुद्ध जा रहे हैं, प्रकृति हमारी वाट लगाती जा रही है और हमें लग रहा है ये इतना क्यों हो रहा है। भाई आज मनुष्य प्रकृति का सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट प्राणी है, मनुष्य से ज्यादा इंटेलिजेंट कोई नहीं है, लेकिन मनुष्य से ज्यादा दुखी भी कोई नहीं है, मनुष्य से ज्यादा प्रॉब्लम में भी कोई नहीं है। जानवर भी झगड़ते हैं, सब कुछ है, लेकिन जानवर फिर भी पीसफुली रह लेते हैं। मनुष्यों की प्रॉब्लम देखिए, पूरी कुदरत में कोई जानवर कभी ये नहीं कहता, शेर कभी नहीं कहता है या हिरण कभी नहीं कहता यार मैं मोटा तो नहीं हो गया। ऑलराइट, इंसान मोटा हो रहा है क्योंकि इंसान को होश ही नहीं है खाना कितना है, कितना नहीं खाना है। और मैं भी बहुत बड़ा गिल्टी रहा हूं, मैंने आपको बताया था उस दिन कि मैं भी इस चीज का गिल्टी रहा हूं। लेकिन हमें पता तो होना चाहिए कि यार हम गलत कर रहे हैं, हम गलत कर रहे हैं, हम जागृत हों और उसको बदलने के लिए हम कॉन्शियस प्रयत्न करें। हो सकता है प्रयत्न करने के बावजूद भी कोई चीज 1 महीने में बदले, कोई 1 साल में बदले, कोई 10 साल में बदले, लेकिन हमें पता तो हो कि हम गलत है। हम तो मानने को ही तैयार नहीं है कि हम गलत है। किसी मांस खाने वाले को मैं बोल दूं मांस छोड़ दे भाई, मानने को ही तैयार नहीं होगा, मानने को ही तैयार नहीं होगा कि मुझे मांस छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो कहेगा यार खाने में मजा तो उसी में आता है, घास फूस क्यों खाएं, क्योंकि घास फूस बने। ऊपर से वो आर्ग्यू और करेगा कि भैया तुम घास फूस खाते हो, तुम जो अनाज खाते हो उसमें पेड़ों में से फल तोड़ते हो, तो तुम पेड़ों को भी तो दर्द होता है। अरे भाई साहब साइंस को पढ़ लो, साइंटिफिक रिसर्च है, पेड़ों को दर्द नहीं होता। साइंटिफिक रिसर्च है कि आप जब फल खाते हो तो आप पेड़ उखाड़ के नहीं खा जाते, वो पेड़ फिर से नया फल देता है, फिर से नया फल देता है। तुम जब एक जानवर को मार रहे हो तो पूरे के पूरे जानवर को मार रहे हो, वो लाइफ वापस से नहीं आ सकती। फालतू के आर्ग्यूमेंट्स बंद करो।